इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसने चीन और अमेरिका में कहर बरपा दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान में या हमारे राज्य में भी इस किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, या इस किस्म के समस्या से हमको जूझना पड़ेगा, क्योंकि चीन और अमेरिका में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां की एक बड़ी आबादी इस वक्त कोरोना से जूझ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपने एक बड़े आबादी को कोरोना के संपर्क में आने से रोके रखा, लेकिन हिंदुस्तान में उसके उलट हमने कोरोना को बहुत नजदीक से देखा है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित हुए, और जिस वजह से हम किसी तरह इस वायरस के संपर्क में आए और हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक किस्म की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इस इम्यूनिटी के डेवलप हो जाने के बाद हमारा शरीर बेहतर तरीके से, अगर कोई एक नया वायरस म्यूटेशन करके आता है और हमारे शरीर में दाखिल होता है, तो हमारा शरीर उससे बेहतर तरीके से लड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, कि भारतीयों के अंदर एक किस्म की हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है? हाइब्रिड इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, तो जब आप कोरोना से ग्रसित होते हैं और इसके साथ ही साथ आप कोरोना से बचाव के लिए किसी किस्म का वैक्सीन लेते हैं, तो आपके शरीर में एक नए किस्म की इम्यूनिटी डेवलप होती है। आपके शरीर में एक नए किस्म का रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक नया सिस्टम जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको बताया जाता है कि आपके अंदर एक किस्म की हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जो कि ऐसे किसी वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कारगर और सक्षम है। BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर बात की जाए, तो ये ओमिक्रॉन के ही परिवार का है, जो कि निकला है BA.5 वर्जन से, और ये एक सब वेरिएंट है, ना कि एक वेरिएंट। एक जांच के मुताबिक ये मालूम चला है कि ये वायरस 4.4 गुना ज्यादा नेचुरलाइजेशन रेजिस्टेंस के साथ आता है। मतलब ये आपके शरीर पर बहुत ज्यादा घातक प्रभाव भी डाल सकता है। इसके अंदर इंसान को बीमार करने की या उसकी जान लेने की क्षमता पिछले वेरिएंट्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में 4.4 के नेचुरलाइजेशन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी वैक्सीन और आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता, अगर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो। इसके साथ ही साथ हम आपसे बात करना चाहते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं अगर आपको BF.7 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आपके शरीर पर हमला किया है। तो सामान्य से ही लक्षण देखने को मिलेंगे। जो पहले आपको लक्षण देखने को मिले थे इससे पहले के वायरसेस में, वही लक्षण आपको इस बीमारी, इस वेरिएंट में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, उसके अलावा आपको परेशानी हो सकती है गले को लेकर, उसके अलावा आप डायरिया से भी परेशान हो सकते हैं। यही वो तमाम लक्षण हैं जो आपको पहले भी देखने को मिले थे, जिन लोगों को इस बीमारी से जूझना पड़ा। और यही लक्षण आने वाले जो हमारे ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, उसमें भी आपको यही तमाम परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यही लक्षण अब तक बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सबसे जो एक किस्म की अजीब सी बात इसमें देखने को मिली है इस BF.7 वेरिएंट की, वो ये है कि ये अपने स्पाइक प्रोटीन में एक किस्म का म्यूटेशन करता है। जी हां, अपने स्पाइक प्रोटीन में एक किस्म के म्यूटेशन करने की वजह से इसको नाम दिया गया है R346T। ये इसका कोड है। ये हमारे शरीर के अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर हमला करता है और बहुत ही घातक परिणाम देने की क्षमता रखता है। और इसी वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जनता से यह अपील की है कि हम सभी को बूस्टर डोज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर वो लोग जो बीमार हैं या बूढ़े हैं, उन्हें बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बूस्टर डोज और फेस मास्क ही ऐसे दो विकल्प हैं जो आपको इस गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपने इन दो चीजों का पालन किया, तो आपको ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती। आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।